अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जिसमें हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं, जैसे यूएसबी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। ये सारी चीज़ें क्या है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग पोर्टिंग। पोर्टिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव करते हो डाटा को, उसे कहते हैं पोर्ट करना। जैसे कि यूएसबी में मैंने डाटा लिया, स्कूल से लिया और घर आके कंप्यूटर में किया, तो मैंने इसको उस उधर से डाटा उठा के अपने घर में लेकर आई, तो इसे क्या बोलते हैं? पोर्टिंग करना एंड एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? निकालना, यानी कि कहीं डाटा मौजूद है तो उसको निकालना, उसको देखना। तो एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। इन सब डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। इट कैन होल्ड डाटा और स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्परेली एंड परमानेंटली। अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी भी स्टोर करती है, परमानेंटली भी स्टोर करती है। इट कैन आल्सो भी इंटरनल और एक्सटर्नल टू ए कंप्यूटर। अब इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है? कुछ चीज़ें जैसे कि यूएसबी है वो बाहर से लगती है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और जो अंदर है, जैसे कि हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वो अंदर लगती है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर लगती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवाइस, इंटरनल डिवाइसेस, ठीक है। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस इज ए प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले यानी कि प्लग का मतलब लगाना और प्ले लगाया और उसी वक्त वो चीज़ चल पड़ी। जैसे कि यूएसबी आप लगाते हो और उसके बाद उसके फ़ौरन चल पड़ती है, सीडी आप डालते हो और उसके बाद वो फ़ौरन से चल पड़ती है। वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट। पोर्ट का मतलब जो पीछे लीड्स लगाने की जगह बनी होती है ना, उसे बोलते हैं पोर्ट। एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ ए कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर को बंद करके रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि कंप्यूटर चलता होता है, उसमें ही हम प्लग करते हैं और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जो एक्सटर्नल होती है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क या रैम, इन दोनों में से अगर कोई है, यानी कि जो अंदर फिट होनी है, वो नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। तो जब हमने सीपीयू ओपन करना है इसको फिट करने के लिए, तो हमारे पास कंप्यूटर को ऑफ तो करना ही पड़ेगा। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स। तो जो अंदर फिक्स्ड स्लॉट्स बनी होती है, जगह बनी होती है, स्लॉट का मतलब अंदर फिक्स जगह बनी होती है सीपीयू में, वहीं पर जाकर ये फिट होती है। ये नहीं कि कहीं पर आपने जाकर उसको रख दिया सीपीयू की तो चल पड़ेगा, ठीक है। इसकी एक बाकायदा जगह होती है, वहाँ पर आपने इसको लगाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ईटीसी। ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स है? स्टोरेज डिवाइसेस की, ठीक है। इसमें ये रैम और हार्ड डिस्क क्या है हमारे पास? इंटरनल। और सीडी, यूएसबी ड्राइव, ये सारी कौन सी है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। आगे डिफरेंस है, ये डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, ये पेपर में आ जाता होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, ये एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। तो टेबल शोज द डिफरेंस, ये लाइन आपने कट कर देनी है। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, परमानेंट स्टोरेज एरिया, ये भी आपको आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन आपको आ सकता है मेमोरी एंड स्टोरेज, तब भी आपने ये लिखना है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये तब भी आपने यही टेबल बनाना है। तो हमारे पास क्या है? ये वाला चीज़ को हम मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। स्टोरेज को हम यहाँ की सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं और परमानेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोरी कौन सी है हमारे पास? ये मेमोरी का मतलब प्लेस वियर एंड एप्लीकेशन लोड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी कि जब तक आपकी स्क्रीन ऑन है तब तक ये काम करता है। यानी कि रैम जो हमने पढ़ी थी, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। तो हम इसको, ये भी आपको आ सकता है, इसकी जगह आपको, इन सब की जगह आपको ये भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो कुछ भी इन चारों चारों चीज़ों में से आपको आए, आपने यही टेबल बनाना है। अच्छा, यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, इसमें जब तक आप डाटा स्टोर करना चाहते हो तब तक रहता है, यानी कि जब आप डिलीट करते हो तब भी डिलीट होता है। तो उसका मतलब है आप जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको स्टोर कर लो या शॉर्ट टर्म के लिए, आपकी मर्जी है। टेम्परेरी स्टोरेज आ रही, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस है, मतलब कि ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ
जब तक आप काम कर रहे हो तभी तक, यानी जैसे ही लाइट बंद होगी आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जब तक आप काम करते रहोगे, जब आप उसको बंद भी कर दोगे तब भी इसमें डाटा मौजूद रहेगा। लेसर इन साइज़, इसका साइज़ छोटा होता है। ग्रेटर इन साइज़ जो होती है हमारे पास सेकेंडरी यानी कि परमानेंट, उसका साइज़ बड़ा होता है। हाई एक्सेसिंग स्पीड, ये क्या है, इसकी जो स्पीड है एक्सेस करने की, कोई भी चीज़ ओपन करने की या पढ़ने की या रीड करने की कंप्यूटर में, इसकी हाई होती है, इसकी क्या होती है, लो होती है। इट लो एक्सेसिव स्पीड। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रा जहन में रखनी है कि इसका क्या क्या नाम हो सकता है, तो ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, वो हमारे पास टॉपिक है, वो मैं इसी में कवर कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। मेजरमेंट्स ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सिंपल हमने जो हमारे पास जो इसके मेजर करने का जो एक यूनिट है ना, वो हमने इसमें पढ़ना है कि यूनिट जो इसमें किस तरीके से यूज़ होते हैं। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो सबसे छोटी जो अमाउंट कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है वो होती है इज़ ए ज़ीरो, या ज़ीरो और वन, या ज़ीरो होगी स्टोर या वन, सबसे छोटी वैल्यू ये होगी हमारे पास। इट इज़ कॉल्ड ए बिट। अगर हम ज़ीरो एक सिंगल लें इसको कहते हैं एक बिट, अगर हम वन एक सिंगल लें इसको क्या कहते हैं, एक बिट। तो अगर दो को मिला लें यानी कि ज़ीरो और वन, यानी कि ज़ीरो वन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे दो बिट। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम तीन बिट कहेंगे, यानी कि जितने डिजिट होंगे उतने इसके बिट्स बन जाएंगे। एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। अगर हम इसको 8 बिट्स मिला लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ये बाइट है। एट लीस्ट वन बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कोई भी चीज़ हम जब कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं, जैसे अभी हमने पाकिस्तान स्टोर करवाया था, तो हर करैक्टर के लिए हमने 8 डिजिट यानी कि एक बाइट ली थी, यानी कि 8 बिट्स, ठीक है। एक बाइट 8 बिट्स की इक्वल होती है। तो ये भी यही कह रहा है, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन के कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कम अज़ कम हमारे पास एक बाइट का होना ज़रूरी है। ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। सेकेंडरी में स्टोर कर रहे हो या उसमें कर रहे हो आप दूसरे में, प्राइमरी में, सब में डाटा आपका स्टोर बाइट्स में होना है, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है, ये आपने कट कर देना। और ये टेबल अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे आपको, इसके एमसीक्यूज़ भी आएंगे कि एक बिट किसकी इक्वल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, सबसे छोटा यूनिट है डाटा का, ठीक है। कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू, ज़ीरो और वन। और एक बिट क्या होती है, ज़ीरो होती है या वन होती है। बाइट अभी हमने पढ़ा है कि 8 बिट को हम मिला लें तो वो एक बाइट बन जाता है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की करैक्टर, कि एक आस्की करैक्टर यानी कि बाइनरी कोड को स्टोर करने के लिए एक बाइट का होना ज़रूरी है। अच्छा जी, किलो बाइट यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। किलो बाइट क्या होता है, 1 KB के साथ इसको लिखेंगे। इसको ये कितनी बाइट्स लेता है, जो बाइट होता है वो होता है 8 बिट्स, लेकिन किलो बाइट में कितनी बाइट्स आती हैं, 1024, यानी कि 1024 बाइट्स को अगर हम मिला लें तो उसका बोलेंगे हम 1 किलो बाइट हो गया। इसी तरीके से 1 मेगाबाइट क्या होगा, 1024 KB। 1024 किलो बाइट को अगर आप मिला लें तो उसको बोलते हैं मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट को मिला लें तो क्या बनता है आपके पास, एक गीगाबाइट बनेगा। इसी तरीके से 1024 गीगाबाइट को मिला लें तो 1 टेराबाइट बनेगा। इसी तरह अगर 1024 टेराबाइट को मिला लें तो वो एक पेटाबाइट बनेगा, ठीक है, पीटाबाइट बनेगा। तो आपने क्या करना है, इसको हम इस तरीके से भी पावर के सूरत में भी लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है। मेगाबाइट को हम किस तरीके से लिखना है, 1024 की पावर 2, गीगा को हमने 1024, यानी कि आप ये लिख लो या ये लिख लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। आपने KB MB में लिखना है या आपने इसकी पावर्स में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपने टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये MCQs भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।